दोस्तों कभी भी ये ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आदमी को। अगर आपके पारिवारिक मतभेद कुछ हैं, सार्वजनिक मत करिए। पारिवारिक मतभेद पारिवारिक में ही रहने दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, नहीं उससे बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा। छोटी सी प्रस्तुति। महाभारत काल में जब पांडव वनवास काल में थे, तो अपना जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे वो पांडव। जिसके बारे में दुर्योधन को पता चला, तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची। उसने ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची, ताकि पांडवों को ईर्ष्या से जलता दे सके। वो ईर्ष्या हो उसको, देखो तुम कुटिया में रहे हो, मैं देखो राजसी स्वभाव से आ रहा हूं। जब दुर्योधन वन से निकला, तब उसके रास्ते में गंधर्व राज मिले, उनसे मुलाकात हुई उसका। उस वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व राज को हरा करके पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण दे दूं मैं। अच्छा मौका है गंधर्व राज को हराने का। ऐसा सोचकर उसने गंधर्व राज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन गंधर्व राज अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया, हरा ही नहीं दिया, उसको बंदी भी बना लिया गंधर्व राज ने। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली, तो युधिष्ठिर ने भाइयों को आदेश दिया कि वे जाकर दुर्योधन को वापस लाओ। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, जाकर दुर्योधन को वापस लाओ। यह सुनकर भीम ने कहा, भ्राता, यूं तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो सदैव हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे मुझकी मदद क्यों करें? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भले ही हमारे भाई हमसे बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, बातचीत नहीं करते, हमारे प्रति निष्ठावान नहीं है, लेकिन वे एक घर की बात है, एक घर की बात हमारे है, जिसे सार्वजनिक करना बहुत गलत होगा। हमारा उनके बीच में क्या चल रहा है ये तो हम दोनों जान रहे हैं, लेकिन ये चीज सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहें, उसी में परिवार की इज्जत है। यह प्रदर्शित करने से पूर्वजों का अपमान भी होता है उसमें। बड़े भाई की आज्ञा मानकर पांडव गंधर्व राज से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को छुड़ा लाते हैं। आजकल परिवार में भी बढ़ते जा रहे हैं झगड़े, ये तो आम बात हो गई, परंतु इसका बखान किसी दूसरों के सामने मत करिए। बाहर में जाकर कहीं बखान मत करिए, हमारे भाई ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ये किया। ये बखान जाकर बाहर मत करिए, जो किया है उसको अपने तक रखिए, क्योंकि ऐसा करने से जग हंसाई होगी, बहुत जग में हंसाई होगी, लोग हंसेंगे और आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर हो जाएगी। क्योंकि आजकल भाई भाई का दुश्मन है, बहुत ईर्ष्या करता है, उससे बहुत ही नफरत की चीजें करता है, उसका धन हड़पता है, जमीन जायदाद हड़प लेता है। वो चीज अपने तक रखिए। सार्वजनिक होने पर जो है ना, जग में हंसाई का वो पात्र बनता है कि वो अपने भाई का नहीं हुआ तो किसका होगा, ऐसे लोग हंसेंगे, उसके ऊपर अंगुली उठाएंगे। तो आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर मत करो आप लोग। परिवार में कितना भी बैर क्यों न हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा उनका साथ में खड़े रहो। आजकल परिवार में मन मिटाव तो रहता ही है, मन मुटाव तो बना ही रहता है। यदि इसकी भनक दूसरे को लगती है तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अब इसी का फायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। जिस तरह अंग्रेजों ने आपसी मतभेद का फायदा उठाकर कई सालों तक हमारे देश में राज किया, अगर आपके परिवार के झगड़ों की बात अन्य के सामने करते हैं तो आप अपने बुजुर्गों और उनके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ध्यान रखिए, जिससे परिवार की साख मिट्टी में मिल जाती है। परिवार में बंटवारा करना है, आपस में बैठकर बंटवारा कर लीजिए। आप ही परिवार के ही लोग जाने, दूसरों तक ये मैसेज मत जाने दीजिए कि दोनों सभी भाइयों में नहीं जम रहा है, ऐसा मैसेज मत जाने दीजिए, नहीं तो परिवार के साथ मिट्टी में मिल जाएगी, कोई किसी को वैल्यू नहीं करेगा।
अंत में कोशिश करें कि पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही मैक्सिमम रहने दें। उनका बखान परिवार की नींव को कमजोर करेगी। अगर उनका बखान करेंगे, कुछ भी बखान करेंगे, निंदा करेंगे, आपकी नींव को कमजोर करेगी वो, ये ध्यान रखिए सर। इसलिए परिवार का जो चीज है सर, अंदर का बात अंदर ही रहने दीजिए। इसलिए परिवार में कभी भी मतभेद को अंदर ही उजागर मत होने दीजिए। अगर उजागर हो गया, आदमी का परिवार नष्ट होने में टाइम लगेगा, कि दूसरे लोग इसी ताक में रहते हैं, कब ये कमजोर हुआ आक्रमण कर देंगे बाहर से और वो अपना राज्य करेंगे। धन्यवाद।